हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या पंत। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। सो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनॉमियल, चैप्टर नंबर 2 ऑफ 10th क्लास। उसमें हमने करना है जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल, सेकेंड हम करेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल एंड थर्ड हम करेंगे ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनॉमियल। दोस्तों, इससे पहले पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, प्लस हमने उसमें ये भी डिस्कस किया है कि हमारी डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है। जिनको ये चीज़ें नहीं पता है वो काइंडली उस वीडियो को ज़रूर देख ले। अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे कि एक बार दोबारा से रिकैप ले लेते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है फ्रेंड्स? डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल ये होता है, ये देखिए, एक पॉलिनॉमियल लिखा, एग्जाम्पल लिया मैंने 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। अब इनमें हमने हर एक टर्म में x की डिग्री देखी, तो यहाँ पे x की डिग्री है 3, यहाँ पे x की डिग्री है 2 और x की डिग्री 1। तो जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो उस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी। तो डिग्री ऑफ दैट पॉलिनॉमियल इज 3। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। बट अगर मैं आपसे पूछूंगी ज़ीरो की क्या डिग्री है, तो आप क्या कहेंगे कि ज़ीरो के साथ अगर मैं लिख दूँ x रेज टू पावर 0, तो वो क्या होता है, 0 इंटू 1 ही होता है, क्योंकि x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो क्या हुआ, 0 ही हुआ। तो आप यहाँ से कह देंगे कि भाई इसकी 0 की डिग्री क्या हुई, हमारी 0। बट ये गलत है। क्यों? अभी बताती हैं आपको क्यों ये गलत है। क्योंकि अगर मैं 0 के साथ x रेज टू पावर 1 भी लिख देती हूँ तो भी तो वो 0 ही होगा, 0 इंटू एक्स 0। और अगर मैं लिख दूँ 0 इंटू एक्स स्क्वेयर, वो भी तो 0 ही है। सो चाहे इसके साथ जितनी मर्जी x की पावर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो तो 0 ही रहेंगी। तो दोस्तों, यहाँ से क्लियर होता है कि जो 0 की डिग्री है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कोई पूछ सकता है कि भाई बताइए 0 की क्या डिग्री है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 0 की डिग्री, यहाँ अगर मैंने x रेज टू पावर 0 लिख दी तो 0, x रेज टू पावर 1 लिख दी तो 1, x रेज टू पावर 2 लिख दी तो 2। क्यों भाई, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही तो आ रहा है सभी के साथ। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही रहेगा। अगर मैं पूछती यहाँ पे 7 की डिग्री क्या है, तो आप कह सकते थे कि 7 की डिग्री है 0। क्यों है डिग्री 0? क्योंकि यहाँ सिर्फ x रेज टू पावर 0 7 इंटू 1 करेंगे तो वो 7 ही रहेगा। तो यहाँ पे 7 की जो डिग्री है वो क्या है, 0। बट अगर 0 की कोई डिग्री आपसे पूछ ले, सिंगल 0 की, तो वो नॉट डिफाइंड होती है। सो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं फर्दर। ये हमने पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, एक रिकैप ले लिया मैंने यहाँ पे। जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल फॉर्म्स। पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म्स जो होंगी वो कितने टाइप्स की होंगी। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस, इससे पहले एक छोटा एग्जांपल से शुरू करते हैं। मैंने ले लिया 3x प्लस 1। अब बताइए कि इसकी डिग्री क्या है। यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ पे x की पावर है 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो होती है वो होती है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे डिग्री आई 1। तो जब डिग्री आई 1 तो उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनॉमियल। वो होता है लीनियर पॉलिनॉमियल। जब डिग्री होती है 1 तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अब फर्दर मैंने एक और एग्जांपल दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मान ली, एक पॉलिनॉमियल है। तो अब बताइए इसकी डिग्री क्या है। हर एक टर्म की डिग्री देखिए, x, यहाँ पे x की डिग्री है 2, यहाँ पे x की डिग्री है 1 और यहाँ पे x की डिग्री है 0। तो अब बताइए कि यहाँ पे जो हाईएस्ट जो डिग्री निकल के आई है वो है 2। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिग्री निकल के आई वो क्या है, 2, क्योंकि हमने हाईएस्ट डिग्री लेनी होती है। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री है 2। तो जब डिग्री होती है 2 तो उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ले लेते हैं 3x क्यूब
प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1, एक पॉलिनॉमियल मैंने ये ले लिया। अब हमने देखा यहाँ पर x की डिग्री है 3, यहाँ पे x की डिग्री है 2, यहाँ पे x की डिग्री है 1, यहाँ पे x की डिग्री है 0, तो हाईएस्ट डिग्री निकल के आई मेरी 3। तो इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो है 3। तो जब डिग्री 3 आ जाती है फ्रेंड्स, तो उसे क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैंने आपको बता दिया दैट व्हाट इज लीनियर पॉलिनॉमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो नाउ वी विल राइट द जनरल फॉर्म। लेट्स राइट नाउ, इसे रब कर देते हैं। सो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल, सबसे पहले मैंने ले लिया लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म अगर देखें, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैंने लिखा था 3x + 1, ये लीनियर है बिकॉज x की डिग्री 1 है यहाँ पर। तो इसकी जो जनरल फॉर्म बनी वो क्या बनी? ax + b, ये बनी जनरल फॉर्म। ax + b क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री है 1, वो सेटिस्फाई कर रहा है। हमें पता है लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री होती है 1, तो डिग्री है 1। तो यहाँ पे ये a एंड b क्या है? वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हैं हमारे, कुछ भी हो सकता है, -1, -2 या 2, 3, तो ये रियल नंबर्स हैं। और एक कंडीशन है कि यहाँ पे ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये a 0 हो जाता है तो यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं रहेगा हमारा, जिसकी डिग्री सेटिस्फाई होनी चाहिए 1 लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए। सो इस तरीके से ये होते हैं हमारे लीनियर पॉलिनॉमियल्स। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। सो व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स? जहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे डिग्री होती है = 2। तो जब डिग्री 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था 2x² + 3x + 1, ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बिकॉज हाईएस्ट डिग्री अगर x की देखें तो वो है 2। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ। जनरल फॉर्म क्या होगी? ax² + bx + c। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे ये a b c क्या है? a, b, c ये होंगे रियल नंबर्स एंड कंडीशन इसमें क्या होगी कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये a ही 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये x² तो रहेगा ही नहीं, और ये तो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाने के लिए हमने कहा था कि डिग्री 2 होनी चाहिए, तो ये डिग्री 2 यहीं से सेटिस्फाई होती है। सो a शुड नॉट बी = 0। सो अब तीसरा है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। लेट्स डिस्कस इट। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी इसी तरीके से हो जाएगा जैसे कि इसकी डिग्री होनी चाहिए 3, हमने डिस्कस किया था। सो इसकी जो जनरल फॉर्म बनेगी वो इस तरीके से बनेगी ax³ + bx² + cx + d। सो यहाँ पे ये a b c d क्या है? दे आर अगेन व्हाट? दीज आर रियल नंबर्स एंड a शुड नॉट बी = 0। a 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज डिग्री 3 होनी ज़रूरी है। सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म ये है, क्वाड्रेटिक की ये है, और लीनियर की जनरल फॉर्म ये है। बस डिग्री 1 होनी चाहिए लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए, डिग्री 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए डिग्री होनी चाहिए 3। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, जनरल फॉर्म्स थी पॉलिनॉमियल की, आगे जाके ये यूज़ होंगी। सो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था इसमें वो है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। वो भी बहुत ही दोस्तों बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चलिए वो शुरू करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। इसको समझने के लिए भी हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो ज़ीरो निकालना है पॉलिनॉमियल का, तो एग्जाम्पल पे एक
पॉलिनॉमियल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक लीनियर पॉलिनॉमियल ले लेते हैं छोटा सा x-3, ये ले लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को कुछ अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे। पुट द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x, हम क्या करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x डालते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डाल दिया x की वैल्यू 0। जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली यहाँ पर तो ये हो गया 0 - 3, तो हमारे पास आया -3। अब मैं डाल देती हूँ x की वैल्यू 1, तो जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो यहाँ पे आ गया 1 - 3, तो ये आया -2। अब डाल देते हैं x = 2। जब मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो यहाँ पे आया 2 - 3 दैट इज़ इक्वल टू -1। अब मैं x की वैल्यू डाल देती हूँ 3, तो जब मैंने 3 डाली तो यहाँ पे आ गया 0। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ सी how we will get to know what is the zero of a polynomial through this example. So जब मैंने x की वैल्यू 3 डाली तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को 0 बना दे। अगेन x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनॉमियल को 0 बना दे उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। सिंपल। नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं x is so x is that value, so x is that value of, या सॉरी कह सकते हैं यहाँ पे 0, I will write it again for you, that value of x which makes p of x equal to 0 is called zero of that polynomial. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पुट करी है हमने और इस पॉलिनॉमियल को इसने 0 बना दिया है, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। सो इन जनरल टर्म्स अगर मैं लिखूंगी कि व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, अब एग्जांपल के थ्रू हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, तो मैं लिखूंगी ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल इफ़ k इज़ अ रियल नंबर, if k is a real number that makes p of k equal to 0, if k is a real number that makes p of k is equal to 0, therefore k is called the zero of that polynomial. ओके, के वो रियल नंबर है जो इस पॉलिनॉमियल को 0 बना देता है, तो हम उस के वैल्यू को क्या बोल देते हैं, ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या है। अब चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनॉमियल। अब एक लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ज़ीरो होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल। नाउ बहुत ही सिंपल है, हमें पता है जो लीनियर पॉलिनॉमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या है। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल हमने डिस्कस करी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो थी ax प्लस b। ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है, p ऑफ x ले लेते हैं इसे, ये है लीनियर पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म। तो अब इसका ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल अगर हम निकालें तो हम कहेंगे कि लेट k बी द ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल
p of x, let k be the zero of linear polynomial px, therefore p of k equal to 0। मैंने बोल दिया कि चलो हम मान लेते हैं कि k इसका ज़ीरो है इस पॉलिनॉमियल का, तो जब मैंने यहाँ x की जगह k रखा तो उस पॉलिनॉमियल को वो ज़ीरो बना देता है। तो p ऑफ k अगर मैं देखूँ, ये p ऑफ x था, यहाँ पे k हमने x की जगह k की वैल्यू पुट करी, x की जगह k की वैल्यू पुट करी, तो ये आया मेरे पास ak प्लस b इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये आया माइनस b और k आ गया मेरे पास माइनस b अपॉन a। अब ये देखिए यहाँ पर k की वैल्यू ये आई है हमारे पास, और k क्या माना था हमने, लेट k बी द ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल, इसका जो ज़ीरो था वो ये ही था, मीन्स दिस इज़ द वैल्यू विच इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, और इसको डालने से क्या बन जाता है, ज़ीरो। तो इसको रब करते हैं, मेरे पास आया है ये जो फॉर्मूला निकल के आया है k का, वो है माइनस b अपॉन a। तो दिस इज़ द, ये जो वैल्यू निकल के आई है ये है हमारी ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल। अब हम क्या करेंगे, ये k की वैल्यू जो निकल के आई है, अब देखते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या निकल के आया, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो of a polynomial and its coefficients। हमारी जो जनरल फॉर्म थी लीनियर पॉलिनॉमियल की वो ये थी ax प्लस b, ये जनरल फॉर्म थी। तो अब इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई थी k की, माइनस ऑफ किसका, ये b क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये एक तरह का फॉर्मूला निकल के आ गया है डायरेक्ट। तो अगर हमारे को लीनियर पॉलिनॉमियल दिया होगा तो वहाँ से हम उसका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो ये फॉर्मूला था ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल निकालने का फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल डिस्कस किया है, फर्दर हम ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो चलिए फ्रेंड्स, जिन्हें हमारी वीडियोस बहुत ही अच्छी लग रही हैं वो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।